तो हर गुजरते पल के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि अब से करीब 30 घंटे बाद चांद पर हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 कामयाबी की इबारत लिखने जा रहा है। वो कारनामा अंजाम देने जा रहा है जो आज तक इतिहास में कोई नहीं कर सका। चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन ऑन है और बड़ी खबर जान लीजिए आप, चांद पर लैंडिंग की तैयारी अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि ये काउंटडाउन अब से करीब 30 घंटे बाद चांद पर लैंडर विक्रम की कामयाबी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ खत्म हो। और अभी तक देखिए सब कुछ सही सलामत चल रहा है। लैंडर विक्रम सही तरीके से काम कर रहा है और पूरी उम्मीद इस बात की है कि कल शाम 6:04 पर विक्रम सही सलामत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचेगा। तो ठीक 30 घंटे बाद वो ऐतिहासिक पल जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कदम रखेगा। तो देखिए लगातार दुआओं का दौर भी जारी है। उम्मीद ये पूरा हिंदुस्तान कर रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो, जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया वो हो, क्योंकि चंद्रमा की साउथ पोल पर पहली बार अगर चंद्रयान 3 पहुंचेगा तो पहला देश हो जाएगा भारत। लैंडर विक्रम सही ढंग से काम कर रहा है। अभी तक की जो जानकारी है, कल शाम 6:04 का वक्त है लैंडिंग का। और देखिए अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें लोगों की उम्मीदें बंधती हुई दिखाई दे रही हैं, बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हर गुजरते वक्त के साथ आखिरी दौर में तैयारी चल रही है। लैंडर विक्रम सही ढंग से वहां पर काम कर रहा है। इसरो की तरफ से भी ये जानकारी लगातार साझा की जा रही है। बिल्कुल, और इसकी तैयारी देखिए हमने भी की है कि आखिर कैसे इस वक्त पूरे देश भर से दुआओं का दौर जारी है, यज्ञ किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। बेंगलुरु से श्रीनिवास, दिल्ली के नेहरू प्लानिटोरियम से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई के नेहरू प्लानिटोरियम से हमारे साथ रौनक कुकड़े और जयपुर से हम रुख करेंगे मनीष शर्मा का। लखनऊ से वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी बिलाल का। बिलाल, आप जरा बताइएगा किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि अब तो महज कुछ घंटों का ही वक्त बाकी है और इतिहास रचेगा भारत, सभी को इस बात का यकीन। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि नेहरू प्लेनेटोरियम में जो है कल के ऐतिहासिक क्षण को रिकॉर्ड करने के लिए बेहद खास तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर जो है वो वेबकास्ट की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग बाहर से आएँ, जो आम दर्शक बाहर से आएँ, उनके लिए जो है बड़ी बड़ी LED की स्क्रीन जो है वो लगाई गई और साथ ही में जो स्काई थिएटर है यहाँ पर नेहरू प्लेनेटोरियम का, वहाँ पर भी जो है लाइव लिंक के जरिए जो ऐतिहासिक पल होगा जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा, तो इसको भी रिकॉर्ड करने के लिए लोग जो यहाँ पर के प्रशासन की तरफ से जो है अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। फिलहाल चूंकि यहाँ पर शो जो है वो शुरू हो गया है, इस वजह से लोग अंदर जा चुके हैं, वरना अच्छी खासी लोगों की भीड़ जो है वो आज भी जमा हुई थी और एग्जीबिशन भी यहाँ पर लगाया गया नेहरू प्लेनेटोरियम की तरफ से, जहाँ पर विक्रम लैंडर जो पहुंच रहे हैं। जिज्ञासा है, उत्सुकता है लोगों के भीतर और ये बहुत बड़ी कामयाबी है अगर ऐसा हो जाता है, जिसकी उम्मीद भी लगातार की जा रही है। सॉफ्ट लैंडिंग अगर होती है तो फिर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान के लिए। आप रहे हमारे साथ। श्रीनिवास भी बने हुए बेंगलुरु से, वहां पर कितनी उत्सुकता, कितनी तैयारी श्रीनिवास, क्या, क्योंकि आप तो देखिए आखिरी वक्त का एक काउंटडाउन है और धड़कनें तेज हैं हर हिंदुस्तानी की इस वक्त, यकीन मानिए। देखिए दीपा, इस वक्त जो धड़कनें पूरे देश की आप बताई जा रही है, 140 करोड़ देश की जनता ही नहीं, पूरे विश्व की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि इसके पहले नज़र रूस के एयरक्राफ्ट लूना पे भी लगी थी, लेकिन लूना सफल लैंडिंग नहीं कर पाई और उसके पहले ही उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान के चंद्रयान पे है और महज अब महीनों से दिन और दिन से घटता हुआ अब महज कुछ घंटों की बात रह गई है जब हम उस दौर में पहुंच जाएंगे जब हमारी धड़कनें तेज होंगी। 15 मिनट का वो वक्त होगा और उस वक्त के दौरान 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार को घटाकर शून्य पर लाने की चुनौती होगी। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा पूरी मुकम्मल तैयारी की गई है। हर एक क्षण, हर एक सेकंड पर नज़र रखी जा रही है और अभी तक जो रिपोर्ट मिल रहे हैं उसके हिसाब से चंद्रयान अभी बिल्कुल ही तंदुरुस्त, जो इसरो की भाषा में कहते हैं कि हेल्थ इज़ गुड ऑफ चंद्रयान 3, अभी तो ये रिपोर्ट आ रही है। लेकिन देखिए अंतरिक्ष का मामला है और अंतरिक्ष को आज से नहीं, जब से इस ब्रह्मांड का उदय हुआ है तब से अंतरिक्ष को सबसे जटिल माना जाता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी तमाम चीज़ें बदल सकती हैं। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों की भी धड़कनें थमी हुई हैं। अभी लगातार
124 × 25 के ऑर्बिट में हमारा चंद्रयान बना हुआ है और समान गति से यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। लेकिन कल वक्त होगा शाम के 5:20 और चुनौती होगी चंद्रयान को उस ऑर्बिट से बाहर निकालकर चंद्रमा की सतह की तरफ ले जाने की। दूरी होगी सिर्फ 25 किलोमीटर, गति होगी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा और चुनौती होगी उस गति को सिर्फ 25 किलोमीटर के दौरान यानी कि 15 मिनट के अंदर शून्य तक लाने के लिए। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और पिछली बार चंद्रयान 2 के मामले में हम यहीं पर चूक गए थे और तमाम चीज़ें सफलतापूर्वक करने के बाद भी हमारा चंद्रयान 2 सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार उन तमाम गलतियों से सीख लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने वो तमाम मुकम्मल तैयारियां की हैं जिससे कि चंद्रयान के लैंडिंग के आसपास भी कहीं फेल्योर टपक ना पाए। तो इस तरह की तैयारी है। जहां तक वैज्ञानिकों से भी बात हुई है उन्होंने भी कहा है कि वो तमाम चीज़ें उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है जहां पे चूक हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि जब 25 किलोमीटर की दायरे से निकलकर नीचे की तरफ आएंगे तो 2-3 अहम पड़ाव होगा। जो पहला अहम पड़ाव होगा वो उस वक्त होगा जब चंद्रयान में रफ ब्रेकिंग की जाएगी, मतलब उसकी स्पीड को अचानक से कम करने की कोशिश की जाएगी और उस वक्त चांद से चंद्रयान की दूरी तकरीबन 7.4 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर के आसपास होगी और इसी जगह पे चंद्रयान को टिल्ट भी किया जाएगा। पूरी तरह से 90 डिग्री पे टिल्ट करने की योजना है, लेकिन जब 7.4 किलोमीटर की दूरी रहेगी तो चंद्रयान के लेग्स को, टांगों को चंद्रमा की तरफ घुमाया जाएगा 50 डिग्री के एंगल पे और ये फिर धीरे 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 इसको 90 डिग्री के एंगल पर लाया जाएगा। तब तक इस गति पे भी बहुत हद तक काबू पा ली जाएगी और चंद्रयान का जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है इस पर उम्मीदें पूरा देश कर रहा है। आपने बेहतर तरीके से बताया कि आखिर कौन सा वो क्षण है जो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। और देखिए तैयार तो इस वक्त हर देश के कोने कोने से देखने को मिल रही है। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं पूजन हो रहा है, कहीं इंतजार कर रहे हैं उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। मैं जयपुर का रुख करती हूँ, मनीष शर्मा वहां से हमारे साथ हैं। मनीष, आपके आसपास बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, सभी जाहिर है उत्साहित होंगे कल उस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए कि हमारे समय में यह इतिहास रच रहा है भारत। बिल्कुल, उत्साह की बात करें तो उत्साह की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां तक धड़कन की बात है तो यहां मौजूद ये जयपुर का महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट हैं और मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि यहां पर किसी की भी पल्स रेट इस समय 72 नहीं होगी, शायद उससे कहीं ज़्यादा चल रही होगी। हालांकि 30 घंटे का वक्त है, लेकिन इनका जोश किस कदर है ये हम यहाँ मौजूद सभी छात्राओं से, फैकल्टी, स्टाफ मेंबर से। मैडम, कैसा जोश है, क्या क्या तैयारियाँ हैं कल की? बहुत अच्छा जोश है और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी फील प्राउड इंडियंस की हमारे द्वारा जो ये कोशिश की गई है वो कल सक्सेस होने जा रही है। मैडम, क्या क्या तैयारी है कल स्टूडेंट्स को लेकर के? क्या कोई हवन यज्ञ, भारत माता की जय? वी विल प्लान कि हम लोग कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें कि पूरे सक्सेसफुल हो और यज्ञ, और हम लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि जब ये सक्सेसफुल हो जाए तो हम लोग एक यज्ञ से इसकी शुरुआत करें इस मिशन। आप ये बताइए कैसा लग रहा है? आप तो झंडा लेकर खड़ी हैं, अभी तो 30 घंटे है, क्या लगता है? हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर रही है, हम चाहते हैं। आप ये बताएं मैडम कि देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि साउथ पोल पर आज तक किसी ने लैंडिंग नहीं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए जो क्रेज होता है उससे डबल ट्रिपल लेवल पे क्रेज है हमारे पूरे कैंपस में, इवन पूरी इंडिया में, बिकॉज इसके लिए लाइव टेलीकास्ट चलेगा कल से और कल का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग क्या सोचते हैं कि देश के लिए एक गर्व का क्षण है, आप लोग किस तरीके से फील करेंगे? हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और कल भी हम इसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर रखी है कि हम इसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे जब वो अच्छे सक्सेसफुल लॉन्च हो जाएगा। Yeah, surely it's a celebrating moment for all of us, and we Indian all are proud together. Cheers for Indians and whole world and the ISRO team, especially with the scientist S. Somanath and his team. And I'm really congratulate them from all our MJRP behalf and all the Jaipurites also, that we are very
happy for the successful launching of Chandrayaan 3 for the especially projectory period of like scientist evaluation for the icing frozen. आप क्या सोचती हैं, बताएं। एक बार मिसाइल मैन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि कोशिश करने वाले जो पीछे छोड़ जाते, इंतजार करने वालों को वही मिलता है। बस इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम 1947 से कैसे चीयर करेंगे कल? बहुत नाच गा के ढोल नगाड़े बजा के चीयर अप करना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि साइकिल और नारियल के से शुरू हुआ, नारियल के पेड़ से शुरू हुआ था हमारा ये सफ़र, क्योंकि हमारा पहला स्पेस क्राफ्ट नारियल के पेड़ से गया था और आज हम इतने बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अपने आप में गर्व की बात है। बिल्कुल ठीक है मनीष, देखिए बच्चे हो बड़े हो सभी उत्सुक हैं, सभी को इंतजार है उस पल का जब सॉफ्ट लैंडिंग की तस्वीरें सामने आएंगी और सभी ये चाहते हैं कि इतिहास रचे भारत, जो कि इतिहास रचने के बहुत करीब चंद्रयान 3 हमारा पहुंच चुका है। आप सभी रहे हमारे साथ, आपके पास फिर से लौटेंगे और किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और देखिए, चांद पर कदम रखने से बस थोड़ी ही दूरी का अब फासला बचा है। चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा, उससे पहले देखिए 29 घंटे से भी कम का जो वक्त है वो बचा हुआ है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देश भर में उत्साह बना हुआ है, कहां-कहां क्या-क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं मुंबई, और मुंबई से मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, बताइए जरा किस तरीके का उत्साह और कैसी तैयारी मुंबई वासियों ने की है? ये देखिए, निश्चित तौर पर न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की नज़र जो है वो कल के दिन की तरफ जो है वो टिकी हुई है और भारत से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं हैं कल के दिन के लिए जो है वो रहेगी। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं जो मुंबई का नेहरू तारांगण है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पहले मैं आपको दर्शकों को बताऊँ कि यहाँ पर एक चंद्रमा की एक रिप्लिका जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरह से कहाँ पर लैंडिंग होने जा रही है और जो यहाँ पर लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी पूरी जानकारी जो है वो साझा की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर चिंतामणि जोशी जी है जिनसे समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि चिंतन जोशी सर, ये बताइएगा कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप इस सबसे जुड़े हुए हैं। चंद्रयान 2 की बात की जाए तो आखिरी 15 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उस वक्त वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार क्या कुछ तैयारियां ज्यादा कर जो है वो स्पेस में भेजा गया है? एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग सभी, हर एक भारतवासी इसमें एक्साइटेड काफ़ी होगा, रोमांचक होगा। उसका कारण ऐसा है कि चंद्रयान एक के बाद सफलता के बाद, 2 की सफलता के बाद और 3 की सफलता का हम प्रतीक्षा करें, इंतज़ार है। और जो चंद्रयान 1 ने शुरू में खोज की थी ज़मीन के नीचे पानी है, वहाँ से एक नींव रखी गई थी कि आज ज़मीन के नीचे जो कुछ है वो हम चंद्रमा पर जाकर खोज सकते हैं। उतना हमें पूरा विश्वास है भारत को, और भारत का ये काम रहा है कि विश्व में भारत विश्व गुरु बन के उभरता है और उभरता रहेगा। तो जहाँ दक्षिण में क्या है, चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर, इस बारे में पूरी दुनिया के देशों को काफ़ी कम जानकारी है, क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो भारत वहाँ से जानकारी जुटाकर दुनिया से साझा करेगा, तो इस कारण हमारा जो रोमांच है वो काफ़ी बना हुआ है। ये आपसे समझना चाहेंगे कि जो बताया जा रहा है कि साउथ पोल पर जो है वो लैंडिंग होगी, अगर वो आप दर्शकों को समझा सके मैप के जरिए। मेरे कैमरा पर्सन अनिल से मैं कहूँगा कि आप इस साइड आके हम वो दिखाना चाहेंगे कि बेसिकली साउथ पोल जो है वो कहाँ पे होगा, अगर आप दिखा सके। अनिल, आप ये दिखाइए और सर ये मुझे बताइए कि कहाँ पे होगा। देखिए, ये जो है चंद्र का पूरा मॉडल है और चंद्र के यहाँ इक्वेटर है, विषुववृत्त है। तो वहाँ पर कैसा है कि बहुत सारे मिशन जनरली वहीं उतरे हैं, आज तक सक्सेसफुल हुए हैं। बट ये जो दक्षिण ध्रुव का प्रदेश है वहाँ पर, जैसे पृथ्वी पर कैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जहाँ पर सूर्य की किरणें टेढ़ी जाती है, तो उसके कारण वहाँ पर क्या है कि इतनी उष्मा गर्मी हीट नहीं पहुँचती, उतना उजाला नहीं होता। तो वहाँ पर जो बर्फ जमी हुई रहती है, वहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो जब चंद्र का निर्माण हुआ था तब से जैसे थे अब से वैसे ही हैं। तो क्योंकि वहाँ पर वातावरण नहीं है तो वो एक फ्रीज रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है। तो ये साउथ पोल में मैग्जिनस क्रेटर है और बोगोस्लावस्की क्रेटर है, उन दोनों के बीच में वहाँ पर चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो वहाँ पर अपना लैंडिंग करेगा। तो श्रीन, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है और मुख्य तौर पर कल निश्चित तौर पर जो लोग हैं उनकी सांसें, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे जयपुर में, वो कई लोगों से बात कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच को लेकर जितना एक्साइटमेंट होता है उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो कल के दिन के लेकर और ये आखिरी काउंटडाउन है। आखिरी काउंटडाउन में लोग इंतजार भी ज्यादा कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सफल और सब कुछ सही तरीके से हो जाए। बस कल शाम का इंतजार 6:04 पर ये वक्त है जब सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। अब आइए, हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। नरेंद्र भंडारी जी का रुख कर लेते हैं, इसरो के स्पेशल
स्पेस साइंटिस्ट हैं और इसके अलावा अमिताभ पांडे जो स्पेस साइंटिस्ट हैं दिल्ली से, वो भी जुड़े हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले नरेंद्र भंडारी जी का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र जी, ये आखिरी वक्त का काउंटडाउन और चुनौती भी उतनी ही बड़ी है सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? हालांकि इसरो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उम्मीद के मुताबिक एकदम परफेक्टली जा रहा है चंद्रयान 3। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए सर, आखिरी वक्त का एक काउंटडाउन है, चुनौती भी बहुत बड़ी है सामने इसरो के, और पूरा हिंदुस्तान ये उम्मीद कर रहा है सर कि सब कुछ जो है वो सफल हो जाए, सही तरीके से लैंडिंग हो। और ये आखिरी वक्त को आप किस तरीके से देख रहे हैं और कितना ये क्रूशियल हो जाता है सर? ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज अब आने वाला है। अभी तक तो हम बहुत सक्सेसफुल रहे, 25 किलोमीटर नियरेस्ट डिस्टेंस है मून का, पर अब हमको मून पर टच डाउन करना है, तो करीब 10 स्टेप और हैं। एक तो हमको जो अभी पोजीशन है उसकी लैंडर की, वो लाइंग पोजीशन है, उसको वर्टिकल करना पड़ेगा ताकि वो चारों पैरों पे उतर सके। फिर उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, करीब 1600 मीटर पर सेकंड है। उसको कम करते करते 4-5 स्टेज में हमको उसको 2 मीटर तक ले जाना होगा। 2 मीटर पर अगर वो टच करेगा तो उसके पैर स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो बकल नहीं होंगे, और उसका ओरिएंटेशन भी वर्टिकल होना चाहिए ताकि वो जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उससे बात कर सके। तो अभी आपने देखा होगा कि चंद्रयान 2 से तो कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया है, दोनों में बातचीत चालू हो गई है, पर लैंड होने के बाद भी वो कम्युनिकेशन चालू होना चाहिए। जी सर। अब 2-3 क्रूशियल पॉइंट हैं यहाँ पर। जी सर। एक तो सर, वो क्रूशियल जब पॉइंट्स के बारे में भी तब जानना बेहद जरूरी है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। आप एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौटेंगे तो फिर आपसे समझेंगे कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स जो क्रूशियल हो सकते हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। और लगातार देखिए काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो चुका है और एबीपी न्यूज भी आपको पल पल की जानकारी साइंटिस्ट के माध्यम से, विशेषज्ञों के माध्यम से और साथ ही लोगों का उत्साह किस तरीके से बना हुआ है उनके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये ऐतिहासिक पल और इसका इंतजार कितनी शिद्दत से किया जा रहा है। आप देखिए हमारे साथ कई मेहमान बने हुए हैं। विनेश पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं और इसके साथ हमारे साथ अमिताभ पांडे भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भंडारी जी को भी आप देख रहे हैं और सौम्य दत्ता भी हमारे साथ हैं। हम अमिताभ पांडे जी का रुख कर लेती हूँ। अमिताभ जी, क्योंकि अब जिस तरीके से ये काउंटडाउन धड़कनें बढ़ा रहा है लगातार, आप बेहतर बता पाएंगे कि आखिर कौन सा वो क्षण होगा जो सबसे मुश्किल होगा और कितनी तैयारी के साथ अब हम वहां पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, ये पिछली बार भी जहाँ गड़बड़ हुई थी वो रफ ब्रेकिंग के बाद शुरू हुई थी, जिसमें इसकी रफ्तार को अचानक से कम किया जाता है। कुछ ही 6-7 किलोमीटर की चंद्रमा की सरफेस से डिस्टेंस हो जाती है। उसमें 2 मुश्किलें आती हैं। मुश्किल जो पिछली बार भी आई थी, एक तो इसकी रफ्तार को लगातार कम करना है। इसके लिए आपके जो टांगों के नीचे जिसमें 4 रॉकेट लगे, पिछली बार 5 थे, इस बार 4 लगाए गए हैं, और जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनको किस तरफ से उसको जो मोड़ना है। इसमें सबसे बड़ी जो पिछली बार दिक्कत क्या हुई थी, अपार्ट फ्रॉम किसकी स्पीड पूरी कंट्रोल नहीं पाई थी, ओवरशूट कर गया था। दूसरा इसका एटीट्यूड की बात होती है। एटीट्यूड हम आम भाषा बोलते हैं कि आदमी टेढ़ा चल रहा है या ज्यादा करके चल रहा है। तो दरअसल एटीट्यूड का साइंस में, स्पेस साइंस मतलब होता है कि आपका रॉकेट का किस ओरिएंटेशन क्या है। तो हमको उतारते टाइम इसको जब लैंडर उतरेगा तो उसकी टांगे सीधे नीचे की तरफ होनी चाहिए थी। इसको ठीक कर, पिछली बार की दिक्कतों को ठीक करने के लिए इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जिसको लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर कहते हैं। इसके 2 काम होंगे। एक तो कि ठीक सतह की दूरी कितनी रह गई है, कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। दूसरा ये है कि एक इसका ओरिएंटेशन क्या है, जिसको एटीट्यूड करेक्ट है कि नहीं। इसमें एक और सुधार किया गया है कि एटीट्यूड करेक्शन पिछली बार 1 सेकंड में सिर्फ 10 डिग्री का ठीक होता है। मान लो सीधा टेढ़ा हो गया तो 1 सेकंड में 10 डिग्री चेंज कर सकता है। इस बार 1 सेकंड में 25 डिग्री तक का चेंज आ सकते हैं, जो काफी फास्ट चेंज होगा। पिछली बार जो गफलत रह गई थी, सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम थी, उन सबको इस बार ठीक किया गया है। ठीक है सर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मिशन चंद्रयान से जुड़ी हुई, और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि तय समय पर ही होगी चांद पर लैंडिंग। शेड्यूल जिस तरीके का है उसी के मुताबिक ये मिशन आगे जारी है, यानी कि अब सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सोचा गया था, जो शेड्यूल था। तो चंद्रयान पर ये बहुत बड़ी खबर।
अपने तय समय पर ही यानी कि 6:04 पर ही लैंडिंग होगी और इसे लेकर अब काउंटडाउन जिस तरह से जारी है वही बताया जा रहा है कि अभी तक जैसा प्लान किया गया है, जिस तरीके की तैयारी थी, उसी तैयारी के साथ यह मिशन जारी है। बिल्कुल, और इसरो की तरफ से ये भी कहा गया था अगर तय समय के हिसाब से या फिर सब कुछ ठीक नहीं होता है तो हो सकता है कि वक्त को बढ़ाया जा सकता है, टाइमिंग में कोई बदलाव हो सकता है। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि तय समय पर ही चांद पर लैंडिंग होगी और हमारे तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। सौम्या दत्ता साहब का रुख कर लेते, स्पेस साइंटिस्ट हैं। सर, इसरो की तरफ से ये बता दिया गया कि सब कुछ ठीक हो रहा है और लैंडिंग जो तय समय निर्धारित की गई है उसी के मुताबिक होगी। सर ठीक है, हम 1:30 बजे फिर आएंगे तब तक। सर, आवाज आ रही है आपको? सौम्या दत्ता जी, आप सुन पा रहे हैं? सर, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मेरा बोल रहे हैं, मैं सौम्या दत्ता बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए सर। हाँ, तो मुझे एक दो चीज इसमें और जोड़ना है। एक तो सभी लोग जो बोल रहे हैं जो चंद्रयान 3 साउथ पोल में लैंड करेगा, ये गलत है। ये साउथ पोलर रीजियन में लैंड करेगा। साउथ पोल में यदि लैंड करता तो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, ये दोनों को सोलर पावर्ड है, सोलर फोटोवोल्टाइक। साउथ पोल में सोलर एनर्जी बहुत कम जाते हैं, तो साउथ पोल में लैंड करने से ये काम नहीं करता था। ये जो हम सेलेनोग्राफिक लैटिट्यूड बोलते हैं, जैसे अर्थ में जियोग्राफिक, चांद में सेलेनोग्राफिक, उसमें 69 डिग्री के आसपास लैंड करेगा। पोलर मतलब 90। तो पहला तो ये गलत मत बोलिए जो सभी साउथ पोल में लैंड कर रहे हैं। साउथ पोल में कोई ऐसे लैंडिंग नहीं होगा जो सोलर पावर्ड है। सोलर, ये साउथ पोलर रीजियन में करेगा। दूसरा, चंद्रयान 3 में जो इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण 3-4 जो अभी तक नहीं बोला गया। एक तो चंद्रयान 2 के बराबर हिसाब में इसमें 4J रेट्रो रॉकेट, जिसको आप स्पीड कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको क्षमता काफ़ी बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में ये 400 न्यूटन के थे 4 इंजन, ये 700 को किया गया है। मतलब ज़्यादा इफेक्टिवली हम स्पीड को कम करने में, नियंत्रण करने में सक्षम होंगे, ये किया गया है। इसके छोड़ के बाकी 8 जो एटीट्यूड कंट्रोल, मतलब आपको अभी एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन चांद के ऊपर जा रहा है, उसको धीरे धीरे वर्टिकल में लाने में एटीट्यूड कंट्रोल मोटर्स काम करेगा। और तीसरी जो बड़ा इम्प्रूवमेंट, जो 4 इम्प्रूवमेंट है, तीसरी इम्प्रूवमेंट है इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर को जो सक्सेसफुल होने के लिए बढ़ाया गया है। एक तो जो लैंडिंग एरिया, जो डिमार्केटेड लैंडिंग एरिया है, इसको काफ़ी बढ़ाया गया है। 1/2 किलोमीटर भी 1/2 किलोमीटर के बदल में 4.5 और 2 समथिंग बढ़ाया गया है। जी सर। लेकिन उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो है जिसको कंप्यूटर सिस्टम के भाषा में हम रिडंडेंसी बोलते हैं। मतलब एक सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है वो यदि फेल हो जाए तो क्या पूरा मिशन फेल हो जाएगा? नहीं, उसको दूसरा सिस्टम है जो टेक ओवर करेगा। यदि 2 सिस्टम फेल हो जाए, क्या मिशन फेल होगा? वो भी नहीं होगा। तो ये जो रिडंडेंसी है, ये चंद्रयान 3 में इंपॉर्टेंट बात सर आप बता रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए पिछली बार जो कमियां रह गई थी उन्हीं से सीखते हुए इस बार पूरी तैयारी की गई है। सर, आप आगे भी हमें बेहतर तरीके से समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें हैं जो जरूर हमें समझनी और जाननी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो स्पीड का होगा, आप ये बता रहे हैं, और हर एक तकनीकी से, बारीकी से सभी पर नजर रखी जाएगी, कोई खामी ना छूटने पाए। क्योंकि हमने देखा था 2019 में चंद्रयान 2 के वक्त में जो खामियां रह गई थी उससे बहुत कुछ सीखा गया। उसके बाद फिर चंद्रयान 3 अब सॉफ्ट लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। लखनऊ से वीरेश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हमारे साथी हैं। वीरेश, लखनऊ वालों ने क्या तैयारी की है कल को लेकर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए सफलतापूर्वक। वीरेश, देखिए, ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है लखनऊ का, और जिस तरीके से चंद्रयान 2 का क्रैश लैंडिंग हुआ था, ये नक्षत्रशाला के वैज्ञानिक हैं सतीश जी हमारे साथ, और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, डायरेक्टर अनिल यादव भी हैं, उनका ये कहना है कि बहुत आशान्वित हम लोग हैं चंद्रयान 3 को लेकर। क्यों हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या गलतियां थी जिसे सुधारने की कोशिश की गई। डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूंगा कुर्सी छोड़ के आप आ जाते तो दर्शक देख लेते और बात भी हो जाती। डॉक्टर अनिल यादव हैं, डायरेक्टर हैं नक्षत्रशाला के, और मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ बताएं। तो सतीश जी, क्या है इसमें खासियत, कुछ बताइए।
चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 का ही अपग्रेडेड वर्जन है जिसको भेजा गया है चंद्रमा पे। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है, ऑर्बिटर मॉड्यूल चंद्रयान 2 का यूज़ किया जा रहा है। और 23 तारीख को चंद्रयान 3 जो है वो टच डाउन करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अच्छा, ये GSLV का जो छोटा मॉडल आपने लगाया हुआ है यहाँ पर, इसके जरिए भी दर्शकों को कुछ बताने की कोशिश करें आप। GSLV जो है वो हाई पेलोड मॉडल्स हैं, जो हाई पेलोड ले जाए जाते हैं वो GSLV से ले जाए जाते हैं। और अगर हमको अर्थ की ऑर्बिट से बाहर अगर हमें कुछ लॉन्च करना है तो हम GSLV से करते हैं। तो ये चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई है वो GSLV MK3-1 से ही हुई है। तो ये जो मॉडल है ये इसके 50 टाइम्स बड़ा होगा जो छोटा मॉडल रखा है। अच्छा। तो GSLV का जो ओरिजिनल होगा। हाँ। तो जो उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, चंद्रयान 2 में क्या गलतियां थी, इसमें उसको सुधारने की कोशिश की गई? चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, अंतिम क्षणों पर चंद्रयान 2 फेल हुआ था। लेकिन उसके बाद भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लगातार काम किया और हमारे पास इमेजेस अभी भी भेज रहा है। चंद्रयान 2 ने हमें ये भी बताया कि चंद्रमा पे पानी है। तो चंद्रयान 3 में वो कमियाँ निश्चित रूप से सुधारी गई होंगी और सॉफ्ट लैंडिंग की सब लोग ये आशा कर रहे हैं कि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। अनिल यादव जी, आप डायरेक्टर हैं नक्षत्रशाला के, क्या तैयारियां हैं पूरे कल के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कल जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है उसमें हम कई स्कूलों में बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने लेक्चर्स भी रखे हुए हैं और नक्षत्रशाला में इस बार प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। लेकिन कई स्कूलों में और हमारे जिला विज्ञान क्लब हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके माध्यम से भी हम बच्चों को जागरूक करने के लिए और उनको इस चंद्रयान 3 के बारे में बताने के लिए, और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है एक तो चंद्रयान 3 के बारे में पता चलेगा, दूसरा उनका एक साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर डेवलप होता है जिससे वो भविष्य में वैज्ञानिक बनने की तरफ अग्रसर होते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं नक्षत्रशाला में। आप लोगों की यूनिवर्सिटी में, यहाँ नक्षत्रशाला में क्या क्या तैयारियाँ हैं भाई कल के लिए? जी, कल के लिए बहुत सारी तैयारियां हैं। जैसे LU में कल हम लोग ने इंडिया स्पेस वीक के ज़रिए निबंध लेखन प्रतियोगिता करी थी और स्पीच की प्रतियोगिता रखी थी। और आज हम लोग ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता रखी थी जिनका जो थीम है वो चंद्रयान 3 और स्पेस वगैरह यही सब थीम है। और टेलीस्कोप कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उसको अलाइन किया जाता है, ये सब भी हम लोगों ने कल LU में सिखाया था। अनिल जी ने कहा कि वैज्ञानिकता आगे बढ़े और जिस तरीके से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, सरकार भी इसके पीछे लगी हुई है। यही वजह है कि जितने भी स्कूल हैं सरकारी, उन्हें खोलने की बात की गई है कि स्टूडेंट समय पर आए। इसीलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डॉक्टर अनिल यादव और सतीश जी से मुलाकात करके कल की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या सर, कल के लिए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो सर हम लोग टेलीस्कोप लगाएंगे और लाइव ब्रॉडकास्ट होगा हम लोग की वहाँ पे। ठीक है वीरेश जी, आपका रुख हम फिर से करेंगे। तो देखिए, चांद पर लैंड करने के लिए जो चंद्रयान 3 का काउंटडाउन है वो लगातार चल रहा है। 29 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब चांद की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। और बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए आप, इसरो ने जारी की है चांद की नई तस्वीर। 70 किलोमीटर की ऊंचाई से तस्वीर ली गई है, इसरो की तरफ से ये जारी की गई है। कल शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होगी। 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीर साझा की गई है इसरो की तरफ से। तो चंद्रयान पर ये बड़ी खबर है। और देखिए, ये तस्वीर जो नई सामने आई है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चांद की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें जो इसरो की तरफ से जारी की गई है। और अब काउंटडाउन भी 29 घंटे 19 मिनट और 10 सेकंड से भी कम का वक्त जब चांद पर कदम रखेगा भारत का चंद्रयान 3। और कल शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होगी। और जो ताजा तस्वीरें इसरो की तरफ से जारी की गई हैं वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीरें ली गई हैं। चांद की सतह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कल शाम इसी सतह पर लैंड करेगा भारत का चंद्रयान 3। तो हमारे तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं जो बारीकी को आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी आखिरी वक्त में, ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ पांडे जी का रुख कर लेते हैं। सर देखिए, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ये बताया भी जा रहा है इसरो की तरफ से कि सब कुछ वही हो रहा है जो उम्मीद हम कर रहे हैं। और इस सब में जो सबसे बड़ा अहम रोल होगा सर वो गति का होगा, स्पीड का होगा, क्योंकि स्पीड अगर कंट्रोल में रही तो सफलतापूर्वक हम लैंड कर जाएंगे। जी हाँ, जैसे हमारे संवाददाता जी बता रहे थे वो बिल्कुल सही बात बता रहे थे कि हमारे जो थ्रस्टर्स है जिनके जरिए हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जो 4 थ्रस्टर हैं उनकी पावर को बढ़ाया गया है।
दूसरी तरफ इसके सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया गया है, जिसमें कि एक ही सिस्टम पे रिलाई नहीं करते हैं, इसमें 2-3 बैकअप सिस्टम भी है। हमारे पास 2 ऑर्बिटर हैं, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी है, चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर भी मौजूद है। इसके लिए हमको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी और इसके जो ओरिएंटेशन को ठीक करने का सिस्टम है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट किया है। पिछली बार जैसे बता रहा था कि आप 1 सेकंड में 25 डिग्री तक आप करेक्शन कर सकते हैं। होता है ये कि लार्ज के लैंडिंग मूवमेंट में इसकी स्पीड को ठीक करना और इसके ओरिएंटेशन को रखना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो हमारे इम्प्रूव सिस्टम इस बात का पूरा भरोसा है उसको ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, नरेंद्र भंडारी जी का रुख करते हैं। नरेंद्र जी, आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कुछ क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, इस मिशन के 2 उद्देश्य हैं। एक टेक्नोलॉजिकल है जिसकी अपन बात कर रहे थे कि लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाना चाहिए, और एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है। वो फाइनल हमारा ऑब्जेक्टिव वो है कि उस एरिया का पता करें जहाँ पर ये लैंड होने वाला है, वहाँ क्या मिनरल्स हैं, कितना पानी है, वहाँ टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है, वहाँ पर टेरेन कैसा है, केमिस्ट्री कैसी है। तो वो हमारा फाइनल एम है। तो विज्ञान जो आएगा, जिसकी ओर सब लोगों का ध्यान है कि वहाँ के बारे में पता करें, क्योंकि अभी देखिए मून में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया है। इसके 3-4 कारण हैं। एक तो ये आर्टिमिस मिशन जो है अमेरिका का, वो, और चंद्रयान 1 ने वहाँ पर पानी खोजा। तो पानी बड़ा एक मिरेकल मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन निकाल सकते हैं जो एनर्जी दे सकती है आपको। वो एनर्जी रॉकेट भी लॉन्च कर सकते हैं, वहाँ भी रह भी सकते हैं, और एक वो ऑक्सीजन देता है जिससे अपन वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। लैंडिंग के तो साथ ही सर बहुत अभी सारे, आप सही बता रहे हैं कि बहुत जो... सारे रहस्यों से पर्दा भी उठने वाला है, और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी रहे हमारे साथ। काउंटडाउन भी देखिए लगातार चल रहा है। चांद पर जय हिंद होने वाला है। 29 घंटे का वक्त, और 29 घंटे के बाद देखिए तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी, और पूरा हिंदुस्तान ये दुआ कर रहा है कि सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाए।